संसदीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख नेताओं के साथ पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर भारत के रुख पर चर्चा करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में डेलीगेशन भेजा था। इसका काम आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करना था और अब इस सर्वदलीय डेलीगेशन की वापसी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए। ऑल पार्टी डेलीगेशन से शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात भी करेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर भी डेलीगेशन का हिस्सा थे। सांसद शशि थरूर ने विदेश जाने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों में से एक का नेतृत्व किया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा नाम न दिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में अपनी बैठकें समाप्त करके वापस लौटा। वापसी यात्रा के दौरान थरूर ने एक्स पर लिखा कि दुनिया अब सच जानती है कि भारतीय अहिंसा के प्रेमी हैं। थरूर और प्रतिनिधिमंडल गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा करने के बाद 3 जून को वॉशिंगटन पहुंचे। वहां उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश उपसचिव क्रिस्टोफर लैंडो, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों, विदेश नीति विशेषज्ञों और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें की। थरूर ने कहा कि वेंस के साथ बैठक विशेष रूप से सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि वेंस ने पहलगाम हमले पर नाराजगी जताई और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के संयम की प्रशंसा की। थरूर ने भारत वापसी से पहले एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। उन्होंने इस दौरान भारत के प्रति प्रेम भी जाहिर किया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को प्रधानमंत्री ने डेलीगेशन के लिए चुना, तो वहीं जाने से पहले थरूर ने कहा था कि मैं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए 5 देशों की यात्रा पर जा रहा हूं, ताकि देश के लिए बोल सकें, इस भयावह संकट के बारे में बोल सकें जिसमें हमारे देश पर आतंकवादियों ने सबसे क्रूर तरीके से हमला किया। अब सर्वदलीय डेलीगेशन की वापसी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी डेलीगेशन मिलने वाले हैं। शशि थरूर की भी मुलाकात होगी, लेकिन जिस तरह से थरूर कांग्रेस से दूर दूर से रहे और वे डेलीगेशन के लिए मोदी की पसंद बने, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि बीजेपी से कितने पास, कितनी दूर थरूर। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल में इस ट्रिप में। जो सरकार चाहती थी कि हम भारत का एक संदेश दे दें इन देशों में कि पहली बात यह है कि हमारे एक है कि हम एक हैं। सारे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ, और उसके अलावा कि जो संदेश हमारी तरफ से थे, जो पहलगाम हुआ, इसके लिए हमें किस किस्म का जवाब देना पड़ा, क्यों और किस तरीके से हमने की, कि बहुत रिस्ट्रेन से, बहुत सोच समझ के इस किस्म का रिएक्शन हमें करने के बाद हम लोग दुनिया का अंडरस्टैंडिंग मांगे कि दुनिया समझ ले कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया। और हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। और जब उन्होंने रुका तो उसी वक्त भारत भी रुका। तो मेरे ख्याल में ये संदेश लोग समझे कि हम नहीं चाहते थे कि युद्ध पे चले जाएं। भारत का फोकस है हमारे विकास, हमारे जनता की भविष्य, उसमें हम लगे हैं। और बीच में ये आतंकवादी आके इस पे हमला करना ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें जवाब देना ही पड़ेगा। मीटिंग नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल में पीएम हमें स्वीकार करना चाहते थे, और जैसे मंत्री जी ने मुझे बताया कि एक हाई टी होगा, एक कैजुअल चैटिंग, फॉर्मल मीटिंग नहीं है, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहते थे। मेरे ख्याल में सारे डेलीगेशंस के अंग से मिल रहे हैं। चलिए, तो क्योंकि डेलीगेशन वापस आ चुका है और जिस तरीके से पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखने ये डेलीगेशन भेजा गया था, शशि थरूर को लेकर देखिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा सभी लोग कंसर्न हुए। क्यों हुए? क्योंकि एक नाम उनका कांग्रेस की तरफ से नहीं था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनके नाम को चुना और एक बड़ा उनको जिम्मेदारी देते हुए, क्योंकि वो भी अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बात रखी, और अभी भी आपने उनको सुना कि बहुत तरीकों से उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी बात को जाहिर किया है। तो 2 बातें यहां आ रही थी। यहां पर एक सवाल देखिए बिल्कुल हो सकता है कि जो डेलीगेशन था
उनका जो विदेश टूर था, अब कितने पास कितनी दूर थरूर हैं, ये एक सवाल जैसा है, क्योंकि जो पसंद है नाम ना होते हुए भी चले जाना, अपनी बात को रखना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अनुभवी हैं, एक अच्छी उनकी विदेशी भाषा पर पकड़ भी है, लेकिन इसके पीछे के बहुत सारे पहलू हैं जिसको समझने की जरूरत है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज गोयल। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आरिश सिद्दीकी। आरिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आरिश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं मैडम। आरिश, क्योंकि डेलीगेशन वापस आ चुका है और आज जब मुलाकात होगी तो बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत होगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जो मकसद था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस डेलीगेशन को भेजा गया, एक आतंकवाद को लेकर जो एक सख्त मैसेज पहुंचाना था सभी कंट्रीज में, विदेशों में, वो पहुंचाने की पूरी कोशिश, प्रयास और अच्छे रिजल्ट लेकर डेलीगेशन वापस आया है। लेकिन शशि थरूर को लेकर थोड़े से सवाल पहले भी थे और आज भी हैं। नजदीकियां कहीं और दिख रही हैं, थोड़े से दूर दूर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसे अभी इस वक्त कैसे एक्सेप्ट कर रही है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और इसके बाद मैं इसी बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि इस टाइम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात ना करके हम लोग हिंदुस्तान की बात करें। मैं पिछले कई दिनों से डिबेट में जा रहा हूं, तो वहां पर डेलीगेशन की कम बात होती है और शशि थरूर साहब की ज्यादा बात होती है। तो इस टाइम बीजेपी और कांग्रेस की नजदीकियों और दूरियों से आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने और विपक्षी पार्टियों ने आतंकवाद को लेकर के आतंकवाद को घेरने का काम किया, और उसके अंदर सभी सांसद, हिंदुस्तान के सभी सांसद ज्यादातर मुल्कों के सभी हिस्सों के अंदर घूम करके आए और उन्होंने वहां पर पाकिस्तान को पटकी नहीं देने का काम किया, और पाकिस्तान के क्रूर जो उसका जो शुरू से रवैया रहा है आतंकवाद को लेकर के, हमने उन सबको बताया है कि पाकिस्तान किस प्रकार का देश है। तो इस टाइम मैं समझता हूं कि शशि थरूर जी एक व्यक्ति विशेष है और एक सांसद है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो ना वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बनकर के गए थे, ना वो वहां कांग्रेस के बनकर के गए थे। ये हमारी अंदरूनी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब हम देश के लिए लड़ते हैं, देश की बात करते हैं, तो वहां पर कोई कांग्रेस रह जाती है और ना वहां पर कोई भाजपा रह जाती है। लेकिन अफसोस है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इसे राजनीतिकरण के रूप में देखने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी आपदा में अवसर को तलाश करने का काम करते हैं, इसी तरीके से, क्योंकि पूरी मीडिया आज बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर के चल रही है, तो जो एजेंडा मोदी जी के यहाँ से चलता है, वही एजेंडा पूरी मीडिया के ऊपर चलने का काम होता है। अच्छा आरिश जी, क्योंकि मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, पहली बात तो ये कि विशेष रूप से शशि थरूर पर बात हो नहीं रही है। हमने डेलीगेशन को लेकर शुरुआत में ही कहा, आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ होनी है, उसके बाद क्या चर्चा निकल कर आएगी ये शाम को 7 बजे है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। दूसरी चीज, शशि थरूर को लेकर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए आज होनी चाहिए क्योंकि जब ये जा रहे थे, जब कांग्रेस ने नाम नहीं दिया, जिन लोगों का नाम कांग्रेस ने दिया उनसे हटकर इनको बोला गया। ठीक है, मैंने पहले ही कहा अनुभवी हैं, अंग्रेजी भाषा पे अच्छी पकड़ है, अच्छा नेतृत्व, मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन सवाल भी तो आप ही के लोगों ने उठाए थे, आप ही लोगों ने इस पर तो उसको राजनीति कहिए या कुछ भी कहिए, आप ही लोगों के यहाँ से आपत्ति आई थी कि क्यों हमने जो नाम बोले, एक समिति होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, क्यों किसी और को भेजा गया, क्यों थरूर जी को भेजा गया। खुल के विरोध कांग्रेस इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन क्यों उन पर बात नहीं हो सकती? पूरा मुद्दा उन पर व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन इसका जवाब तो होना चाहिए। सुनिए मैडम, अगर मैं एक मीडिया वाला हूं और एक आपका स्वदेश चैनल है, और अगर मैं किसी एंकर को आपकी बिना इजाजत के कहीं पर डेलीगेशन में नाम भेज देता हूं, तो जाहिर सी बात है स्वदेश न्यूज को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन इसी तरीके से देश की दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार के अंदर है। ठीक है, अगर कोई सांसद जो कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे डेलीगेशन को अगर भेजने का काम कर रहे हैं, अगर उसमें जरा सी मशवरा वो लोग कांग्रेस पार्टी से लेने का काम कर देते, तो कांग्रेस पार्टी अपनी कोई राय पेश कर देती। ये तो यहाँ पर भी बीजेपी ने पहलगाम अटैक के अंदर भी राजनीति करने का काम किया है कि
कांग्रेस पार्टी ने जबकि खुल करके कह दिया कि इस टाइम हम सरकार से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, और जिस तरह की सहायता नरेंद्र मोदी और सरकार को हमसे चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी। और आपने देखा सेना के शौर्य को कांग्रेस पार्टी का सलाम, और जिस तरह से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने उस टाइम पर फैसले लिए, हमने उसमें भी कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने उनके काम में कोई बाधा नहीं डाली। जब आप कोई डेलीगेशन भेजने का काम कर रहे हैं और सब पार्टियों से भेजने का काम कर रहे हैं, तो शायद शशि थरूर के नाम पर कोई कांग्रेस को नाराजगी नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग कांग्रेस पार्टी से पूछ लेते तो ये प्रोटोकॉल के तहत भी आता और एक पार्टी के लिए सम्मान की बात भी होती। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। मनोज जी, देखिए, क्योंकि डेलीगेशन आ गया और बहुत हद तक जितनी अपडेट्स आई हैं, जो उन लोगों ने अपनी बात रखी है अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने बयानों से, ये बिल्कुल उन लोगों ने कहा कि बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं सभी जगह से और बहुत अच्छा है। और खैर, पूरी मीटिंग आज शाम को होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। शशि थरूर को लेकर सवाल बना ही हुआ है जब से उनका नाम आ गया था, और वो अब तक चलता ही जा रहा है। वो किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा नहीं है, बात इस बात की नहीं है। बात इस चीज की भी है कि उन्होंने जो बयान दिया, वो अपने जो ट्वीट्स देते हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर एक पसंद, देखिए, कुछ सोच समझ के ही तो उनको भेजा गया होगा ना। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तरफ बात उठ रही है कि उनके विषय पे बात ना हो, दूसरी तरफ ये भी बात उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। तो कैसे इसको समझेंगे? देखिए, मैं तो एक सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33 देशों के अंदर 10 दिन के लिए हमारे, मैं ये नहीं कहूंगा शशि थरूर जी का स्पेशल नाम नहीं लूंगा, मैं तो ये कहूंगा भारतवासियों, सांसदों को चुना, तो उनका जो नेगेटिव थे उनको ये पता लगना चाहिए था कि भारत के अंदर अंदर चाहे जितना मर्जी हमारे आपस के अंदर पार्टीबाजी हो, लेकिन जब भारत के लिए सब एक हैं, इस बात का प्रमाण उन्होंने हर पार्टी के सांसद को लेकर इस बात से क्लियर कर दिया कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। मैं इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाम करना चाहूंगा। और रही बात दूसरी, जो डेलीगेशन हमारे गए थे, वो जब भी आए, तो आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उनको इनविटेशन, मैं कहूंगा डिनर का दिया है कि आज 7 बजे सबको बुलाया गया है ताकि वो उनके मन की बात जान सकें। लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह कोलंबिया पहले पाकिस्तान की तरफ था और उसके बाद डेलीगेशन से मिलने के बाद उन्होंने क्लियर बात कही कि हमारा आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई भी देश आगे बढ़ता है तो हम उसको रोकने का काम करेंगे, हम भारत के साथ हैं। तो डेलीगेशन भेजने का मतलब भारत ये चाहता था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो आतंकवादी देश है उनको सारा विश्व एक तरह से नकारे। पाकिस्तान ने जो बचकाना हरकत की, हमारे 27 जवानों की हत्या करके वो अपने में बड़ा मर रहा था, उसकी इस क्रूरता को सारे विश्व के अंदर दिखाने के लिए डेलीगेशन भेजा गया था। और माननीय जो शशि थरूर जी ने वहां पर जाकर कहा, जो बात कही, तो मैं उनका लिए भी बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने अपने देश को, अपने मन की बात सुनकर, अपने देश की बात सुनकर दूसरे देशों को राजी किया और उनको अपनी बात, अपने मन की बात वहां जाकर कही। तो इसके लिए कांग्रेस वालों को मिर्ची लग रही है कि वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने कभी देश हित की बात नहीं की है, और जब शशि थरूर जी ने कर दी तो उनको इस बात की मिर्ची लग रही है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पूरा विपक्ष तो एक साथ था मनोज जी, इसकी सबने सराहना की, कांग्रेस ने की, पूरे विपक्ष ने की, तो शशि थरूर जी ने सराहना कर दी तो बुरा लग जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात सच है कि शशि थरूर जी ने बहुत क्लियर तरीके से अपनी बात को रखा था। उन्होंने सरकार की भी सराहना कर दी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी सराहना करी, वो गए, उनका नाम आया, सबकी सराहना हुई, तो विपक्ष तो वैसे ही वेलकम कर रहा था। तो इन्हें मिर्ची क्यों लगेगी, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को मिर्ची लगने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब शशि थरूर जी वहां गए, क्योंकि देखिए, जब हम भी, कोई भी आम आदमी भी अपने देश से बाहर जाता है और अगर कोई देश के खिलाफ बोलता है तो उसको गुस्सा आता है, और वो तो एक डेलीगेशन भारत के युवा वर्ग की तहत एक देवदूत बनकर गए थे, भारत के दूत बनकर गए थे। जब उन्होंने अपनी बात, अपने मन की बात, देखिए, मन कहीं ना कहीं जाकर जब अपनी बातें कहता है तो बड़ी साफ दर्जे में कहता है। कांग्रेस को मिर्ची इसीलिए लगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपने ही सारे सांसदों को भेजे ताकि कांग्रेस के सांसद या समाजवादी पार्टी के सांसद तो उसके अंदर शामिल ना हो। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि जब सारा भारत एक है
कि अगर भारत पर हमला किसी ने किया, भारत के ऊपर कोई विपदा आई है, तो उसको दूर करने के लिए सारा भारत एक है, इसका मैसेज भी पूरे विश्व में देना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने डेलीगेशंस के अंदर हर सांसद को, हर पार्टी के सांसद को चुना। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आरिश जी, बोलिए। देखिए मैडम, विडंबना यही है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लेकर के और मनोज गोयल तक ये एक झूठ का पूरा डब्बा है ट्रेन का। ये पूरा झूठ बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं ये लोग। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी देश हित की बात नहीं कही। अरे भैया, आप लोग तो जब तक देश के अंदर थे भी नहीं, जब देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम कर रही थी। आप लोग तो, आपके बड़े, आपकी जिसके आप जिन लोग आप अनुयायी हैं, वो लोग अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे उस टाइम पर, और कांग्रेस पार्टी शहीद होती। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता देश की आजादी के लिए शहीद होते थे। और अगर आप लोग जिस तरीके से आप लोग बात करने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में 12 बार ट्रंप कह चुके हैं कि लड़ाई, ये सीज फायर मेरे द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी एक भी बार जवाब नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये बात कही कि सीज फायर, ट्रंप की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, वो 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारे पहलगाम में हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारे बहनों के सुहागों को उजाड़ने का काम कर दिया, उनसे सिंदूर छीनने का काम कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अब तक उन 4 आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए हैं। इनकी देशभक्ति ऐसी है, अगर आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो वो चारों आतंकवादियों को फांसी लगाने का काम कर देते। ये कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति है। अच्छा, ये लोग टीवी डिबेट पर आते हैं, आकर के बात, अब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ऐसे कैसे होगा? आप मेरी पूरी बात सुनिए। इन्होंने हमारी देशभक्ति पर बात उठाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त के नेताओं के बहुत सारों के सोशल मीडिया पर और आपके चैनल पर माफीनामे जाहिर करने का काम कर दूंगा, लेकिन ये कांग्रेस के एक नेता का माफीनामा नहीं दिखा सकता है जो हमारे देश के ऊपर, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है आरिश जी, अब मुझे एक बहुत मूल प्रश्न है, क्योंकि लेदे के बाद जब शशि थरूर जी पर आई और भी बातें इस बीच आ गई, मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ बात है, कुछ नाराजगी है कि भले ही कांग्रेस के सांसद हैं, आपको ऐसा लगता है कहीं नजदीकियां कुछ ज्यादा हो रही हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी से? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? मैडम सुनिए मेरी बात, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये बात आपको राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा हमें क्यों कोई नाराजगी होगी। हमारी नाराजगी इस बात से है कि मोदी जी हर बार आपदा में अवसर तलाश करते हैं, चाहे वो पहलगाम का मामला हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो। यही वो नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने नोटबंदी के ऊपर कहा था कि अगर 40 दिन के अंदर अंदर मैं काला धन वापस नहीं लिया है तो चौराहे पर मुझे जूतों से मारना। और यही वो नरेंद्र मोदी जी है। इन्हें ये नहीं पता कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी आप होते कौन है भैया, कि किसी और के पार्टी के सांसद को भेजने वाले डेलीगेशन के अंदर आपने कांग्रेस पार्टी से कोई सलाह मशवरा करना कैसे नहीं समझा? मैं अभी एक न्यूज चैनल पर देख रहा था जहां पर पाकिस्तान की विपक्ष की नेता कह रही थी कि हिंदुस्तान के लोगों से कुछ सीखिए कि वहां पर विपक्ष के नेता से सलाह मशवरा की जाती है। लेकिन अब मैं कैसे बताऊं कि जब हिंदुस्तान के सांसदों को पूरी दुनिया के अंदर डेलीगेशन भेजा जा रहा था तो यही नरेंद्र मोदी जी और यही हमारी सरकार थी कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से मशवरा भी करने का काम नहीं किया। चलिए, 3 नाम तो आप लोगों से मांगे गए थे, आप लोगों ने दिए। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें से एक भी नाम का चयन नहीं हुआ। अब इसके पीछे की स्ट्रेटेजी, प्रोटोकॉल क्या कहता है वो एक अलग विषय हो जाएगा। मनोज जी, आप अपनी एक बात रखिएगा, लेकिन आपसे भी मेरा सवाल है, ऐसा लग रहा है आपको कि शशि थरूर जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, और जो चर्चाएं जब से इस डेलीगेशन के टाइम से आ रही हैं, एक मंच पे भी नजर आए थे हाथ मिलाते हुए, ये नजदीकियां जो हैं ये बहुत कुछ सवाल तो खड़े कर रही हैं। सर, समझने वाले समझते हैं। आरिश जी ने तो कह दिया कि वो शीर्ष नेतृत्व उस पर टिप्पणी करेगा, लेकिन क्या ऐसा माना जाए कि जो लाइन, जो कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्या वाकई शशि थरूर जी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सकते हैं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा हमारे मित्र को, आरिश सिद्दीकी जी को, कि जो शशि थरूर जी हैं वो भी एक भारतवासी हैं और अपने केरल के जिस समय से 2009 से वो सांसद हैं, तो उनको अगर कांग्रेस के अंदर रहते हुए घुटन महसूस हो रही है, जिस हिसाब से उनके अंदर अगर उनकी देशभक्ति जागी है, तो कांग्रेस को इस बात की तकलीफ महसूस हो रही है। ये बात आपको किसी ने बताई कि उन्हें कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस हो रही है? मोदी की तारीफ करना कांग्रेस की घुटन नहीं है।
दूसरी बात एक और सुन लीजिए मेरे मित्र, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए, जब आपके बारे में मैं नहीं बोला तो आप बीच में मत बोलें। देशभक्ति की देखिए, बात कर आपकी रहे बारी हैं, आएगी, बोलने का समय आपको भी दिया था। आप देशभक्ति की बात अगर करेंगे तो 2014 के बाद से और 2024 तक ठीक है, जो भारतीय आरिश जी, जनता पार्टी ने किया है, थरूर जी ने अपनी किताब के अंदर लिख करके चले गए हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सवाल उनकी भी देशभक्ति पर होगा। ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मनोज जी बोलिए। देखिए, अगर शशि थरूर जी का जो जब देशभक्ति एक जागी है तो कांग्रेस में इस बात की बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। तो उनको वो जो समय देख रहे हैं, जो जिस हिसाब से उन्होंने अपने बाहर जाकर देश के, जब भारत का मान, जो पहले कांग्रेस के समय के अंदर जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी जा सकती थी और सोनिया गांधी को बैठने के लिए कुर्सी दी जाती थी। तो उस समय से चमचागिरी का जो रिवाज चल रहा है, अगर शशि थरूर जी उस चमचागिरी के रिवाज से बाहर निकले हैं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है। मैं शशि थरूर जी को देखो देशभक्ति जागने के ऊपर उनको सलाम करता हूं। उन्होंने भारत को जब बाहर जाकर जो मान सम्मान उनको मिला है तो उससे उनका मनोबल बढ़ा है कि देश अब कितना बदल गया है। और जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं उसको, उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया भारत से, उन्हीं ने हमारे भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली भी कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने ही पहले समझौते में साइन करने के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। वरना इनको याद होना चाहिए कि भारत का पाकिस्तान भी भारत का किसी समय हिस्सा ही हुआ करता था। तो शायद ये मेरे मित्र ये बात भूल गए हैं। मोदी जी के पास तो इतना अच्छा मौका था कि वो पाकिस्तान भी ले लेते, वो बांग्लादेश भी ले लेते। आपने सेना ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, मोदी जी क्यों सीज फायर कर गए? क्यों मोदी जी ने ट्रंप की बात मानी? क्यों मोदी जी सामने से आकर के जवाब नहीं देते हैं? तो ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश का सीज फायर कराने के लिए? 12 बार एक देश का राष्ट्रपति ये कहने की हिम्मत कर रहा है और मोदी जी एक बार जवाब नहीं दे पाए। ये एक अलग विषय हो गया, मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और सीज फायर वाली बात एक अलग बात, एक अलग विषय है। डेलीगेशन, ये भारत से जो डेलीगेशंस गए थे 33 देशों के अंदर, वो अपने 5 मुख्य एजेंडे लेकर गए थे, जिसके अंदर जीरो टॉलरेंस नीति कि अगर कोई भी देश के ऊपर आतंकवादी हमला करता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली तो ये, दूसरे सब जवाब दूंगा आपके क्यों बर्दाश्त किया, क्योंकि देश के लिए देशभक्ति जरूरी है, तो अपने देश के हर साथी की जान भी जरूरी है। अच्छा। कांग्रेस ने आज तक मरवाने के अलावा सन 1947 के अंदर जितनी ट्रेनें भारत के अंदर पाकिस्तान से आई वो काम मोदी जी नहीं चाहते थे। पहलगाम के अंदर इतने लोग मर गए, ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर बांट रहे हैं मोदी जी, यशोदा बहन को सिंदूर नहीं दे सके मोदी जी, और मोदी जी ने कहा है मेरी रगों के अंदर सिंदूर तोड़ता है। देखिए, 2 बातें यहाँ निकली। ठीक है आरिश जी, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ 2 बातें निकली हैं। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि उन्हें शशि थरूर से कोई आपत्ति नहीं है, वो चले गए, उसमें भी आपत्ति नहीं थी। आपत्ति इस चीज से है कि एक प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ ये बात आती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो चले गए, वो गए इसलिए कांग्रेस को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, गए सब देश हित के लिए, देश हित की बात रखनी, ये बहुत क्लियर बात है। ठीक है, क्योंकि वो कांग्रेस के सांसद हैं, और जिस तरीके से लगातार वो सरकार की सराहना करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की करते हैं, डेलीगेशन में भी चले गए, एक पसंद के तौर पर बोलिए, जो भी बोलिए, उसके बाद से सवाल हो रहा है कि ये नजदीकियां कहीं ऐसी तो नहीं कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में ही चले जाएं पूरी तरीके से। शायद ये उसके एक पीछे का हिस्सा है जो चर्चा है। देखिए मैडम, ये वक्त के ऊपर निर्भर है। राजनीति के अंदर कोई भी कयास लगाना बात ठीक नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े जुमला मैन हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरी नसों के अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। अगर एक इंसान सिंदूर की एक चुटकी भी खा ले तो उसकी जिंदगी भर के लिए आवाज चली जाती है। और नरेंद्र मोदी जी ने 2 मिनट में कहने में वक्त नहीं लगाया कि मेरी रगों के अंदर, मेरी नस नस के अंदर सिंदूर दौड़ने का काम कर रहा है। तो ये बताइए, ये आपदा में अवसर भी तलाश करते हैं और आपदा के अंदर ऐसे अवसर तलाश करते हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी जी जो राहुल गांधी जी को पप्पू कहने का काम करते हैं, खुद सबसे बड़े पप्पू साबित हो जाते हैं। बताइए मुझे। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मनोज जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए, जल्दी से। देखिए, मैंने जैसे आपको बता रहा था कि भारत मेन अगर डेलीगेशंस जो गए थे 5 एजेंडे लेके गए थे, 2 मैंने जैसे आपको बता दिया, लेकिन हमारे हरीश सिद्दीकी जी को जरा बोलने की ज्यादा जल्दी रहती है तो वो हर जगह ज्यादा जल्दी बोलते हैं।
तीसरा मेरा एजेंडा जो उन्होंने देखा था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सभी देश एक हों, कि क्योंकि पाकिस्तान को भारत एक आतंकी देश घोषित करवाना चाहता है, जो उसके कारनामे हैं उससे अगर जब सारे विश्व के अंदर एक मैसेज गया कि भारत के ऊपर हमला करने के अंदर उसकी मंशा आतंकवाद को बढ़ावा देना है और वहां पे एक दहशतगर्दी करनी है, तो इसके खिलाफ भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत 7 मई को पूरी भरपूर तरीके से दिया। और जिस तरह वहां से उनके ठिकाने नष्ट हुए उस बात की चर्चा आम है। और इस बात की एक खासियत रही कि भारत ने किसी भी पाकिस्तान के ऐसे ठिकाने पर या ऐसी जगह पर हमला नहीं किया जहां पे आम आदमी की किसी भी तरीके की कोई नुकसान हो। ये भारत की एक बहुत अच्छी बात थी भारत की सेना की, कि वो सेना के अंदर पाकिस्तान के अंदर बसे आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस उस समय तो ये चाहती थी कि ये अच्छा काम हुआ, लेकिन जब उनको दिखा कि अब हमें राजनीति भी करनी चाहिए तो उन्होंने अपने बयानों से सारों से अगर पलटी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने सबसे पहले शशि थरूर जी के ऊपर क्वेश्चन किया कि उन्होंने इस सिंदूर ऑपरेशन की प्रशंसा क्यों कर दी। और अब जब उनके समाजवादी पार्टी के सांसद भी गए हैं तो उन्होंने बताया कि उनको किस हिसाब से उनका आवभगत हुई है, तो इनसे भी कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी हुई है। और जोन सा लास्ट वो था कि भारत ने सारे देशों के अंदर एक बात क्लियर कर दिया कि भारत अब प्रोएक्टिव मोड में रहने वाला है, कि अगर कहीं पे भी पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए वो तैयार रहे। और सब देशों को आगाह कर दिया कि अगर कोई उनके साथ है तो भारत प्रोएक्टिव मोड में ही रहेगा। चलिए, क्योंकि देखिए समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, शशि थरूर कितनी पास कितनी दूर, ये एक बड़ा सवाल है। डेलीगेशन आ चुका है और क्या लेकर आए हैं, कितना सार्थक सकारात्मक सफल है, ये शाम को बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन शशि थरूर को लेकर जब से उनका नाम डेलीगेशन में आया, जब से वो गए, जब से उन्होंने सराहना की, पीएम मोदी की सराहना की, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया कि क्या बीजेपी की तरफ नजदीकियां हो रही हैं, क्या कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, जिसको लेकर अभी भी जो जवाब है, ना कांग्रेस कुछ खुलकर कह रही है, ना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बहुत जल्दी इस पर से भी पर्दा उठेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।